जय हिंद दोस्तों। आज हम लाए हैं हिंदी का साहित्य इतिहास। हिंदी का साहित्य इतिहास झारखंड टेट होने वाला है, जो उसी को देखते हुए मैं मुख्य मुख्य बिंदु लाया हूँ। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो देखिए, हम बिना किसी निरर्थक बातों को करते हुए मुख्य मुख्य बिंदु का आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला मुख्य बिंदु यही है कि हिंदी का साहित्य जो इतिहास है किस शताब्दी से माना जाता है, तो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। तो हम ज़्यादातर लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुख्य मुख्य बिंदु को ही हम छाँट छाँट के लाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट मुख्य बिंदु हम देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। फ्रेंच के विद्वान गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी सन 1839 में की थी। तो उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, दूसरा जो प्रयास हुआ था शिव सिंह सरोज द्वारा सन 1883 ईस्वी में लिखकर किया गया। जैसे क्वेश्चन बनेगा, दूसरा जो प्रयास हुआ था शिव सिंह सरोज द्वारा 1883 ईस्वी में किया गया था। आप लोगों को नोट्स बनाना होगा, तो धीरे धीरे आप लोग बनाते रहिएगा। मैं धीरे धीरे ही वीडियो को लेके चल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैंने मुख्य बिंदु लिया है, सर जॉर्ज ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1889 ईस्वी में लिखा था। किस सन में? सन 1889 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट हम बिंदु देखेंगे, मिस्र बंधु विनोद सन 1913 में रचना की। मिस्र बंधु विनोद की वर्ष सन 1913 वर्ष में रचना की। इस हिंदी साहित्य में ज़्यादातर रचनाओं के बारे में ही वर्णन किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद करिएगा, इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में, किसमें? सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। पूछेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ लिखेगा। ये मुख्य बिंदु है, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट मुख्य बिंदु है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। अगर पूछेगा प्रश्न में कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। किसने? डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। और यही पूछ देगा किस सन में लिखा है, तो 1938 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट हम बिंदु देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के भूमिका को सन 1940 ईस्वी में लिखी। जो हिंदी साहित्य की अगर भूमिका पूछेगा तो सन 1940 ईस्वी में लिखी। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। किसने? डॉक्टर चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। और किस सन में लिखा? 1965 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट ये बिंदु है कि जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे कवि आए, तो जैसे उर्दू हो गया, कई लोग अंग्रेजी भी थे, तो उसमें 738 कुल लोग थे, लेकिन हिंदी के जो लोग मेन थे लगभग 72 लोग थे। तो इस बिंदु को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद पूछेगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, आप लोगों को पता होगा कितने? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, हम ला दिए 4 वर्ग। यहाँ पे है पहला आदिकाल। कौन सा? आदिकाल, जो 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी में चला। अभी आदिकाल के कुछ लेखक हैं जो आगे अभी मिलेगा, फिर भक्ति काल के लेखक, फिर रीति काल के लेखक, फिर आधुनिक काल के लेखक। नेक्स्ट रचना है गुरु नानक जी की। उनकी जो रचना है जपूजी सोहिला नसीहतनामा। क्या है? नसीहतनामा है गुरु नानक जी की। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे गुरु रविदास जी की।
गुरु रविदास जी की रविदास की वाणी और रविदास के पद। उसके बाद मलूक दास जी की ज्ञान बोध और रामावतार, क्या है, रामावतार। जगजीवन दास की जो रचना है ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ। अगर पूछ देगा प्रथम ग्रंथ किसकी है तो जगजीवन दास की रचना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अब आ गए सूफी कवि। ये भक्ति काल के अंदर अभी चल रहे हैं हम लोग सूफी कवि। तो पहले कवि हैं असीयत। असीयत की जो रचना है हंसावली। उसके बाद नेक्स्ट कवि हैं ईश्वर दास। इनकी रचना जो है चंदायन, क्या है, चंदायन। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो रचना है पद्मावत, आखिरी कलाम, ठीक है। उसके बाद अखरावट है, क्या है, अखरावट। उसके बाद नेक्स्ट रचना है कासिम शाह की, ठीक है। इनका जो रचना है हंस जवाहिर, क्या है, हंस जवाहिर। उसके बाद नेक्स्ट रचनाकार हैं नासिर जी। इनकी रचना है प्रेम दर्पण, क्या है, प्रेम दर्पण। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे भक्ति काल के अंदर में राम काव्य आ गया, क्या है, राम काव्य। तो इनका मुख्य हम लोग रचना लिए हैं, अब देखेंगे इनका मुख्य रचना, ठीक है। तो सबसे पहले रचनाकार है रामानंद। रामानंद की मुख्य रचना है राम रक्षा स्तोत्र, क्या है, राम रक्षा स्तोत्र। फिर नेक्स्ट है विष्णुदास। विष्णुदास की रचना है रामायण कथा, क्या है, रामायण कथा। और उसके बाद नेक्स्ट है अग्रदास, क्या है, अग्रदास की जो मुख्य रचना है ध्यान मंजरी, कौन सी है, ध्यान मंजरी। उसके बाद ईश्वर दास जी हैं। ईश्वर दास की यह रचना भरत मिलाप और अंगद पौज, क्या है, अंगद पौज। ये लोग ज़्यादातर राम जी के बारे में लिखे हैं और रचनाकार किए हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे मेन बिंदु है तुलसीदास की। तुलसीदास की ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है आजकल, अभी यूपीपी में भी आया था। तो अगर पूछ देगा तुलसीदास की मेन रचना क्या है तो रामचरित मानस, और किस सन में हुआ था, तब 1574 ईस्वी में। उसके बाद इनकी कुछ मुख्य और रचनाएं हैं, जैसे रामलला, वैराग्य, संदीपनी, दोहावली, बरवय, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, अरे सॉरी गीतावली इधर है, कृष्णावली, विनय पत्रिका, ये और इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया है। अगर आपको किसी कृति में देखने को मिल गया लास्ट में वली वली वली, तो आप समझ जाइए कि तुलसीदास की है, किसकी, तुलसीदास की, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कृष्ण काव्य। ये भक्ति काल में ही अभी हम लोग चल रहे हैं, इसमें कृष्ण काव्य पे पहुंच गए हम लोग, ठीक। तो सूरदास की यहाँ पर देखेंगे रचना, सूर सागर हो गई, सूर सारावली हो गई, साहित्य लहरी हो गई, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मीराबाई। मीराबाई की मुख्य हम रचना लेकर आए हैं नरसिंह का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा, पद संग्रह, जो है राग सोरठा पद संग्रह, स्फुट पद। तो इनकी ये मुख्य रचना है। उसके बाद देखिए आगे रसखान जी आ गए। रसखान जी की जो मुख्य रचनाएं हैं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। ये प्रेम वाटिका जो है थोड़ा सा इनके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रहीम जी की है, रहीम जी की है दोहावली, श्रृंगार सोरठ, बरवय नायिका और बरवय नायिका भेद और मदनाष्टक, ये रहीम जी की मुख्य रचनाएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे रीतिकाल, जो हम लोग तीसरा साहित्य के जो काल था 4 वर्गों में बांटा गया था, तो उसमें हम आ गए हम लोग रीतिकाल में, ठीक है। तो रीतिकाल में मुख्य हम लेखक लिए हैं और उनकी रचनाएं लिए हैं। तो सबसे पहले ये हैं कृपाराम। कृपाराम की मुख्य रचना है हित तरंगिणी, कौन सी है, हित तरंगिणी, ठीक है। उसके बाद केशव दास जी हैं। केशव दास की यह मुख्य रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीरदेव सिंह, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता। अगर ये पूछ देगा विज्ञान गीता किसकी रचना है तो रीतिकाल के अंतर्गत आएगी, केशव दास की रचना है।
उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे चिंतामणि। चिंतामणि एक रचनाकार हैं, उनकी रचना है राम विलास, श्रृंगार विलास, रामायण। रामायण में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप लोग तुलसीदास लिखे हैं, ये लिखे हैं चिंतामणि जी। उसके बाद देखिए छंद विचार, ये चिंतामणि जी की रचना है। ये इम्पोर्टेंट है, बिहारी जो बिहार के हैं इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई। उसके बाद नेक्स्ट रचना है रहीम जी, इनका है बरवे नायिका भेद और नगर शोभा। तो इनकी ये मुख्य बिंदु है। से 1900 तक 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रीतिकाल चला, और जो आधुनिक काल है 1900 से लेके अब तक चल रहा है। जैसे इस समय के जो कुमार विश्वास हो गए, इस समय के जो लोग हैं ये आधुनिक काल में आएंगे। और भी जैसे भारतेंदु युग हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये लोग भी आधुनिक काल में आते हैं। तो सबसे पहले हम आदिकाल के देखेंगे क्योंकि फर्स्ट पे यही आया है। तो देखिए आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, ये पूछता है एग्जाम में कि आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो मैं मेन मुख्य बिंदु को लाया हूँ। तो देखिए आप लोग, दलपति एक रचनाकार हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा था खुमान रासो। क्या लिखा था? खुमान रासो उनकी रचनाएं हैं। उसके बाद रोड कवि जो लिखे हैं रॉल वेल, क्या लिखे हैं? रॉल वेल। फिर नल सिंह भाट, नल सिंह भाट लिखे विजयपाल रासो। क्या लिखे थे? विजयपाल रासो। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है चंद बरदाई वाला। चंद बरदाई जो रचनाकार हैं इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। क्या थी? पृथ्वीराज रासो। उसके बाद नेक्स्ट है रचनाकार अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी। क्या है? खालिक बारी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है भक्ति काल की प्रमुख रचना लाए हैं, क्योंकि हम ज़्यादा रचनाएं तो हैं लेकिन हम ज़्यादा रचनाएं लिए नहीं है, जो मेन बिंदु है उसी रचनाओं को हम लिए हैं। जैसे भक्ति काल में जैसे कई कवि हैं, जैसे संत कवि हुए, सूफी कवि हुए, तो मैं अलग अलग को छाँट के लाया हूँ। तो इसमें देखिए पहले है नामदेव। नामदेव की रचना है अभंग पद। क्या है? अभंग पद। ये देखिए कबीरदास, कबीरदास का भी पूछ देगा कि कौन कौन सी रचना है, तो बीजक है, साखी शबद, रामायणी। कौन कौन सी है? साखी शबद, रामायणी। काल में आधुनिक काल के लेखक अभी बच रहे हैं तो उनका हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कल, क्योंकि आधुनिक काल में बहुत लोग रचनाएं हैं तो उसका थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबा वीडियो बने, 10 से 12 मिनट में हम निपटा दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रॉयल एकेडमी को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और ऐसे ही हम प्रयास करेंगे अभी कि और अच्छा वीडियो लाएँ, और हम भी अभी प्रयास के मार्ग पे चल ही रहे हैं। तो जैसा होगा अपना कमेंट बॉक्स में सलाह दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।